पलवल जिला परिषद चेयरपर्सन आरती रावत के खिलाफ पार्षदों की मुहिम रंग लाई। आज अविश्वास प्रस्ताव के जरिए 16 पार्षदों ने जिला परिषद चेयरपर्सन को कुर्सी से उतार फेंका। गेहूं के साथ घुन पिसने की भी कहावत चरितार्थ हो गई। चेयरपर्सन के साथ साथ वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह को भी पद से हाथ धोना पड़ा। चेयरपर्सन के खिलाफ करप्शन को लेकर व काम न होने को लेकर पार्षदों में काफी असंतोष छा रहा था। अविश्वास प्रस्ताव की मुहिम पिछले करीब 6 महीने से चल रही थी। इस बीच विधानसभा चुनाव आ गए। आरती रावत के पति मनोज रावत को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया। उसके बाद मनोज रावत चुनाव हार गए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए जुटे पार्षद एकजुट रहे। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, होडल के विधायक हरिंदर रामवर्धन आरती रावत को हटाने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन 16 पार्षद भी हटाने के लिए एकजुट बने रहे थे। पिछली 30 तारीख को डेट मिली तो डीसी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ मीटिंग में मौजूद नहीं रहे, फलस्वरूप डेट आगे के लिए टल गई। इस बीच असंतुष्ट पार्षद हाई कोर्ट चले गए। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नई डेट मिली 13 जनवरी, लोहड़ी पर्व, कुंभ स्नान का पहला दिन। तमाम राजनीतिक विरोधाभास के बावजूद पार्षद एकजुट रहे और आज मोहर लगा दी आरती रावत को हटाने की तमाम पार्षदों ने। डीसी हरीश वशिष्ठ ने घोषणा की कि 16-1 के मुकाबले ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। अपनी इस जीत के बाद पार्षदों ने टिप्पणी की कि कुंभ स्नान का उन्हें प्रसाद मिल गया है। बहरहाल अब नई डेट मिलेगी, नया चेयरपर्सन चुना जाएगा। फिलहाल 4 पार्षदों में से एक को ही चुना जाना है, जिनमें से एक आरती रावत फिलहाल पद मुक्त हो चुकी हैं। जो है वोटिंग हुई, कितनी जो है वोट पक्ष में गिरी और कितनी विपक्ष में? सबसे पहले तो मैं सभी अपने भाइयों को पलवल के जिले की और फरीदाबाद जिले के कुंभ की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज पहला कुंभ स्नान है और आज कुंभ स्नान के शुभ अवसर पर हमारे सभी पार्षद भाइयों ने इकट्ठा होकर आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ है उसमें हम सफल हुए और हम धन्यवाद करेंगे माननीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का, पलवल जिले के हमारे चारों मंत्रियों का, और जिन्होंने हमारा साथ दिया। क्या वजह रही जो है अविश्वास पत्र लाने की? वजह भाई साहब ये रही कि हमारे जितने भी पार्षद साथी है, किसी के वार्ड में एक नए पैसे का विकास कार्य के रूप में कोई काम नहीं हुआ जी। तो अब वोटिंग हो चुकी है। अब वोटिंग हो चुकी है। अब 28 दिन का इसमें टाइम होता है। इलेक्शन कमीशन से जो भी नेक्स्ट डेट मिलेगी उसमें फिर जो भी आगे की प्रक्रिया होगी सभी पार्षद साथी मिलकर अपना उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और बाकी अपने जो हमारे नेता हैं उनका भी आशीर्वाद के हिसाब से ही सब काम होगा। क्या कुछ रहा आज चुनाव के दौरान? अरुण भाई, सबसे पहले मैं आपके वैभव क्रांति चैनल को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारी छोटी से छोटी खबर को दिखाने का काम करते हैं और पूरी जनता जनार्दन का मेरा मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी जिला पार्षदों ने एक गंदी राजनीति का अंत किया, जिसमें हमारे नेताओं का भी हम पर सहयोग रहा और हमें पहले 30 तारीख की डेट मिली थी, उसके बाद हाई कोर्ट में जाकर हमें आज 13 तारीख की डेट मिली, जिसमें हमारे 16 पार्षद साथियों ने कम से कम हम 6 महीने से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे, जिसमें आज हम सफल हुए और एक गंदी राजनीति का अंत किया। क्या कुछ जो है अब आगे की प्रक्रिया कितने दिनों में होने वाली है? 1 महीने के अंदर चुनाव होगा और आने वाला हमारा चेयरपर्सन भी बहुत अच्छा होगा, ताकि पलवल जिले का अच्छे से विकास हो सके, क्योंकि हमारे जिला परिषद में अच्छा बजट है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा चेयरमैन होगा वो पूरे जिले की हर एक पार्षद को बराबर बजट देने का काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे जी आप? पार्षदों का जो है चुनाव हुआ है, इसमें क्या लगता है अगला पार्षद कौन बनता है? देखिए, अगले के बारे में तो जो भी जिला पार्षद हैं वो सब मिल के निर्णय लेंगे, लेकिन जो भी होगा उम्मीद है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो ये लड़ाई थी ये एक्चुअली जो मान सम्मान की लड़ाई थी जिला पार्षदों की, ग्रांट से रिलेटेड मान लो या मान सम्मान की बात मान लो, विकास के कोई काम नहीं हुए। किसी पार्षद के 2 लाख के, किसी के 4 लाख के काम हुए, इसीलिए इतना ज्यादा रोष था। और एक ऊपर से जो चेयरमैन था वो मान सम्मान भी नहीं करता था। तो सभी साथियों ने एकजुट करके जिला पार्षद भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मिल के इस चेयरमैन को हटाया है। और टोटल जो 16 पार्षद लामबंद थे उन सब ने इसके अगेंस्ट में वोट डाली है।
तो हमारा जो भी वोट प्रतिशत रहा है वो 100% रहा है, और उम्मीद करते हैं आगे भी सब ठीक ही होगा। तो आप सबसे युवा पार्षद है, क्या वजह रही कि आपने अविश्वास पत्र जो लाए सबके साथ में? बहुत बढ़िया रहा है जी सब। और कोई मतलब हाँ, कोई विकास ही ना हो काम में जी, तो इसलिए अब लगता है कि हम नए जो है चेयरमैन आएंगे वो आपके साथ रहेंगे और विकास कार्य होंगे। हाँ जी, देखो जी वो तो उम्मीद तो है पूरी पूरी। हाँ, आगे बाकी बनने के बाद पता पड़ेगी जी। हाँ, आपका क्या मानना है, चुनाव कैसा रहा और कितने दिनों की लड़ाई के बाद ये जो है आपको जीत हासिल हुई? सर मैं आपको लड़ाई बताऊं तो मेरी तो पूरे 2 साल की लड़ाई है। 2.5 साल की लड़ाई होगी। हाँ, 2 साल की लड़ाई है। मैंने तो उसको उसी दिन पहचान लिया था कि ये जो चेयरमैन है ये बहुत बड़ा अच्छा आदमी नहीं है, इसको केवल पैसा की भूख है। और लेकिन जो भी यहाँ जो भी हमारे ये लोकल नेतागण है, ऊपर के नेतागण है और प्रशासन की वजह से हम इसको हटा पाए, और अधिकारियों ने और नेताओं ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया, और हमारी आज लोकतंत्र की जीत है उनकी मेहरबानी से। तो मैं मीडिया का और नेतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इस अविश्वास प्रस्ताव में टोटल 17 पार्षद मौजूद थे। 17 में से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और एक मत कैंसिल हुआ है, उसने दोनों जगह टिक कर दिया था। तो 16 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं। चूँकि 2/3 बहुमत इसमें चाहिए होता है, तो 14 में 2/3 बहुमत बनता था। 16 वोट मिले हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। श्रीमती आरती तंवर जी के विरोध ये अविश्वास प्रस्ताव था, जो जिला परिषद के प्रधान थे। इसी प्रकार जिला परिषद के जो प्रधान थे श्री विजेंद्र जी, उनके विरुद्ध भी 17 पार्षद आज यहाँ आए थे 20 में से। उनमें से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और एक वोट अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध गया था। उनके विरुद्ध भी यानी उसके अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध भी पारित हो गया है। अब प्रधान और उप प्रधान दोनों जो आज की इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स थी वो हम हरियाणा इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, और जैसे ही वहाँ से नोटिफिकेशन आएगी तो नए प्रधान के चयन के लिए प्रक्रिया नियमानुसार शुरू कर दी जाएगी। कितने दिनों का समय लग सकता है जी ऐसे प्रक्रिया में? इलेक्शन जो एक्ट है, पंचायत राज एक्ट, उसमें विदिन 4 वीक का लिखा है, लेकिन चूँकि मार्च जल्द आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको करवा दें, ताकि हमारे ज़िले का बजट जो है वो लैप्स ना हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।